आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है प्रेम को लेकर के। खास करके जो ये स्त्री और पुरुष के बीच ये रिश्ता होता है, इसको प्रेम ही कहते हैं लोक धर्म में। उसी के रिगार्डिंग मैं भी बात करूंगा। हालांकि प्रेम के और भी ऊंचे अर्थ होते हैं, पर अभी के लिए आप समझ लिए प्रेम का वही अर्थ है कि एक स्त्री और पुरुष के मध्य जो रिश्ता होता है, सबसे ऊंचा रिश्ता जो हो सकता है, चलिए उसको मान लेते हैं। तो ये चल रहा है कि प्यार जो है वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, उसमें बुद्धि की का कोई स्थान नहीं है, समझदारी का कोई स्थान नहीं है ना। पर इस चक्कर में, इस जाल में फंस मत जाइएगा आप। इसीलिए रिश्ते चलते भी नहीं है आजकल। ठीक है, क्योंकि जो अपने आप हुआ है फिर वो अपने आप खत्म भी तो हो जाएगा। वो चलेगा अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा से तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपके इच्छा से तो हुआ भी नहीं था, है ना। कारण यह है कि कोई भी ऊंची चीज अपने आप होती नहीं है। कोई भी ऊंची चीज करनी पड़ती है, बड़ी इच्छा शक्ति लगती है पहले तो, और फिर बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें। अपने आप नाले में गिर सकते हैं, अपने आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए होती है, और फिर बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं। प्रेम आप तब कह सकते हैं जब दो समझदार लोग ये समझदारी से ये डिसीजन ले कि हमें एक दूसरे का साथ देना है जीवन में, और वो भी किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, किसी अच्छे लक्ष्य के लिए, कि जीवन में एक लक्ष्य है मेरा भी, एक लक्ष्य है तुम्हारा भी। चलो कहते हैं कि शांति चाहिए जीवन में, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अकेले चलेंगे उससे अच्छा है कि एक जीवन साथी चाहिए। तो एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर के प्रेम होता है। अपने आप मोह हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, प्रेम नहीं होगा। और इसमें बुराई क्या है? आप बोलोगे कि नहीं, मोह ही है, अटैचमेंट ही है, अट्रैक्शन ही है। टेम्पोरेरी होता है। मोह का एक कारण होगा, वो कारण जैसे ही हटा, मोह खत्म, रिश्ता खत्म। अटैचमेंट का भी एक कारण होता है। लेट से रोज बात होती थी, बात होनी बंद हो गई, व्यस्त हो गए जीवन में, अटैचमेंट खत्म, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। वहीं अगर एक कॉन्शियस, एक समझदारी वाला डिसीजन होगा कि एक दूसरे का साथ निभाना है, और साथ इसीलिए निभाना है कि एक किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों अकेले चल रहे थे, पर अब साथ चलेंगे, कंपेनियन बनकर, एक दूसरे पर बोले ना बोझ नहीं बनेंगे। दोनों का अपना अपना लक्ष्य है, अपने अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि कभी एक व्यस्त हो गया, कभी आप व्यस्त हो गए, है ना। इसमें एक दूसरे पर निर्भरता कम होती है, बस साथ चल रहे हैं। लक्ष्य एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं है, बस साथ चल रहे क्योंकि रास्ता एक ही था। अपने आप होने वाला प्रेम बहुत प्योर नहीं होता, और प्रेम ही नहीं होता एक्चुअली। पर लोक धर्म में चूंकि प्रेम कह रहे हैं तो मैंने उस पर वही शब्द जो है इस्तेमाल कर लिया। तो प्रेम जब भी होता है, दो समझदार लोगों के द्वारा लिया गया यह निर्णय होता है कि एक समान ऊंचे लक्ष्य की तरफ अकेले चल रहे थे, अब साथ में रास्ते में मिल गए तो साथ में चलेंगे। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होना है किसी तरह से, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं बांध लेनी है। एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रहते ही हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। पर जब मोह और अटैचमेंट होता है ना, उसका आधार ही एक्सपेक्टेशन हो जाता है। प्रेम में आधार एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होता। आधार यह है कि बस साथ चलना है, क्योंकि एक लक्ष्य है जीवन में, बस साथ चलना है। एक्सपेक्टेशन रहेगी, नो डाउट, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी रहेंगी, बट यहाँ वो एक्सपेक्टेशन हर्ट भी हो गई तो रिश्ता सीधा खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि और भी चीजें हैं रिश्ते में, है ना। पर मोह और अटैचमेंट और बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो अपने आप होता है और जिसको कहीं ना कहीं प्रेम का नाम दे दिया जाता है, उसमें आधार ही निर्भरता होती है। ठीक है, आधार ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस जैसे ही टूटते हैं तो फिर रिश्ता भी ख़त्म ही हो जाता है। तो यही था कि वृत्तियों से उठे एक्शंस को प्रेम का नाम मत दीजिए। अपने आप नहीं होता प्रेम, समझदार लोगों का काम है प्रेम। समझदारी से
बिल्कुल बोध के साथ देखिए, समझिए, परखिए सामने वाले को, देखिए सामने वाले का लक्ष्य क्या है, देखिए आपका लक्ष्य क्या है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं कि अंदर से फील नहीं आ रहा है या अंदर से फील आ गया सामने वाले के लिए, इस भरोसे में मत रहिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। धन्यवाद।